दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के एग्जाम पैटर्न 2024 के बारे में। दोस्तों तो पूरे के पूरे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, और पूरे के पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन मित्रों के पास जो इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं या शामिल होने की सोच रहे हैं, या फिर उन्होंने इस परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। एनवीएस एग्जाम पैटर्न 2024। तो दोस्तों बिल्कुल नवीनतम पैटर्न है आपका 2024 पर आधारित हिंदी विषय के लिए दोस्तों पीजीटी। तो जो विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं हिंदी विषय के नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत स्थापित किसी विद्यालय में, जी हाँ दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा स्थापित किसी विद्यालय में पीजीटी हिंदी विषय के अध्यापक बनना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न की आगे की तरफ। तो एग्जाम के पैटर्न में दोस्तों क्या है आपका, वो है दोस्तों एनवीएस पीजीटी हिंदी एग्जाम पैटर्न 2024। ड्यूरेशन 180 मिनट। तो ये जो आपकी परीक्षा है दोस्तों 180 मिनट की होती है। नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान है 0.25 का दोस्तों। 180 मिनट की परीक्षा आपकी कंडक्ट करवाई जाती है दोस्तों, यानी कि 3 घंटे की परीक्षा होगी आपकी दोस्तों। वन बाई 4 की नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों आपकी। जी हाँ दोस्तों, 180 मिनट का आपका पेपर होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान है वो 0.25 वन बाई 4 का आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। यदि आपके 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपका गलत हो जाता है तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग कर दी जाएगी। या फिर आपके मान लीजिए आपने 4 प्रश्नों को हल किया और एक प्रश्न आपका गलत हो गया तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, यानी कि आपके 4 सही प्रश्नों में से आपके 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। यदि आपका एक प्रश्न गलत हो जाता है तो दोस्तों पार्ट ए के अंतर्गत कौन सा विषय है दोस्तों जो आपसे पूछा जाता है। पार्ट ए के अंतर्गत दोस्तों आपसे पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस। 10 प्रश्न पूछे जाते हैं इसके और 10 ही अंक के होते हैं। पार्ट सेकंड में आपसे रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाती है जिसके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जिसके लिए अंक निर्धारित हैं 20 दोस्तों। तो पार्ट 1 के अंतर्गत दोस्तों आपसे जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। 10 प्रश्न होंगे इसके और 10 ही अंक के होंगे। पार्ट सेकंड के अंतर्गत रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी आपसे, 20 प्रश्न होंगे इसके और 20 ही अंक के होंगे। पार्ट थर्ड की ओर चलते हैं दोस्तों। पार्ट थर्ड के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है नॉलेज ऑफ आईसीटी। नॉलेज ऑफ आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आपसे 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, 10 ही अंक के होंगे। पार्ट 4 के अंतर्गत टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपके 10 अंक निर्धारित हैं। पार्ट थर्ड के अंतर्गत दोस्तों आपके आईसीटी सब्जेक्ट को पूछा जाएगा, 10 प्रश्न होंगे, 10 अंक निर्धारित हैं। पार्ट 4 के अंतर्गत टीचिंग एप्टीट्यूड को पूछा जाएगा, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक निर्धारित हैं दोस्तों। पार्ट 5 के अंतर्गत दोस्तों, पार्ट 5 के अंतर्गत दोस्तों आपसे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे डोमेन सब्जेक्ट से। तो जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा, डोमेन सब्जेक्ट का मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों, जिस विषय से आप हिंदी पीजीटी के अध्यापक बनना चाहते हैं एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत। मान लीजिए आप हिंदी विषय के
अध्यापक बनना चाहते हैं पीजीटी के अंतर्गत दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं हिंदी विषय के, तो आपके हिंदी से संबंधित आपको 80 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि होंगे 80 अंक के। 80 अंक के होंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि होंगे आपके 80 अंक के। तो पार्ट 5 के अंतर्गत डोमेन सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा, 80 प्रश्न होंगे, 80 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए एनवीएस के द्वारा। पार्ट 6 के अंतर्गत आपसे दोस्तों जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो है दोस्तों लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी के 10-10 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। कुल मिलाकर के पार्ट 6 के अंतर्गत 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए 20 अंक निर्धारित हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हिंदी से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 10 + 10 कुल मिलाकर के आपसे 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, जिसके लिए 20 अंकों का निर्धारण किया गया है एनवीएस के द्वारा। टोटल मिलाकर के आपसे 150 प्रश्न पूछा जाने वाला है एनवीएस के द्वारा, जिसके लिए 150 अंक निर्धारित है। बोर्ड, कौन सा बोर्ड है दोस्तों जो इस परीक्षा को आयोजित करवाता है? तो उस बोर्ड का नाम है दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत ये परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। जो इस परीक्षा को कंडक्ट करवाता है दोस्तों, उस बोर्ड का नाम है नवोदय विद्यालय समिति। जी हाँ दोस्तों, एनवीएस के द्वारा ये परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। इस परीक्षा का नाम क्या है दोस्तों? तो इस परीक्षा का नाम है दोस्तों, नेम ऑफ एग्जामिनेशन का नाम है एनवीएस पीजीटी 2024, नवोदय विद्यालय समिति पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 2024। मोड ऑफ एग्जाम, आपका एग्जाम किस प्रकार होगा दोस्तों? तो आपकी ये जो परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है बोर्ड के द्वारा, वो होती है ऑनलाइन परीक्षा। आपकी ऑनलाइन परीक्षा होती है दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन आपके सीबीटी होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाता है आपका। सारे के सारे क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम का ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का होता है दोस्तों। 3 घंटे का एग्जाम आपका होगा। कुल मिलाकर के आपको 180 मिनट का समय दिया जाता है इस परीक्षा को करने के लिए। तो 125 मिनट में आपको कुल मिलाकर के 150 प्रश्नों को हल करना होता है। तो आपको एक प्रश्न को हल करने के लिए 1 मिनट से भी अधिक समय दिया जाता है बोर्ड के द्वारा। यदि आप पूरे फोकस के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी मेहनत के साथ तैयारी करते हैं दोस्तों, तो इन 180 मिनट के अंतर्गत 3 घंटे के समय के अंतर्गत आप अपने 150 प्रश्नों को हल कर लेते हैं, वो भी सही। इसके लिए आपको चाहिए कि परीक्षा के पैटर्न क्या है, पैटर्न को समझना, जिसको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। यदि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से समझेंगे दोस्तों, तो पूरा का पूरा पैटर्न आप अच्छे से समझ जाएंगे और इन 180 प्रश्नों में से 180 प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल भी कर पाएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि इस पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से समझें और बिना स्किप किए हुए पूरे के पूरे वीडियो को देखें, जिससे कि पूरा का पूरा पैटर्न परीक्षा का आपको समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं परीक्षा के पैटर्न के अगले चरणों की तरफ। मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम क्या होगी दोस्तों? आपकी मार्किंग की जो स्कीम आपकी रहने वाली है दोस्तों, वो है 1 मार्क्स। यानी कि एक प्रश्न को हल करने पर, यदि आप इस परीक्षा में एक प्रश्न को हल कर देते हैं सही, तो आपको एक प्रश्न को हल करने पर आपको दिया जाता है बोर्ड के द्वारा 1 अंक। नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है दोस्तों। इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है 1/4 का। यदि आपका कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो उसके दंड के रूप में आपको 1/4 अंक
काट लिया जाता है। यदि दोस्तों आपके 4 प्रश्न गलत हो जाते हैं दोस्तों, तो आपके 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। और यदि आपके 4 प्रश्नों में से 1 प्रश्न गलत हो जाता है दोस्तों, तो आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा दोस्तों। और यदि आपके 4 प्रश्न गलत हो जाते हैं दोस्तों, तो आपके जो सही स्कोर है, सही प्रश्नों से जो आपका स्कोर बना है, उसमें से आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। यदि आपके 4 प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो 1 सही प्रश्न का अंक काट लिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग के रूप में। क्योंकि इस परीक्षा में जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है दोस्तों, वो है आपकी 1/4 की, और मार्किंग स्कीम है आपकी 1 मार्क्स। एक प्रश्न के सही उत्तर के लिए, एक प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए 1 अंक दिया जाता है। वहीं नेगेटिव मार्किंग, एक प्रश्न गलत हो जाएगा तो 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के एक प्रश्न के गलत होने पर 0.25 अंक आपका काट लिया जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से वे चरण हैं दोस्तों, कौन कौन से स्टेप हैं जिनको आपको सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद, या उन चरणों में सफलता प्राप्त करने के बाद आपकी फाइनली नियुक्ति कर दी जाती है एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा स्थापित किसी विद्यालय में पीजीटी हिंदी के अध्यापक के रूप में। तो वो है दोस्तों आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होता है दोस्तों, जो कि होता है आपका 150 प्रश्नों का, जिसमें आपका जो है 150 ही अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाने के बाद आयोग आपको आमंत्रित करता है इंटरव्यू के लिए। तो जो छात्र इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं दोस्तों, उनको बोर्ड एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति आमंत्रित करती है इंटरव्यू में शामिल होने के लिए। तो आप यदि इस परीक्षा को शामिल होना चाहते हैं, इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं दोस्तों, तो इस इंटरव्यू में शामिल होने के लिए दोस्तों आपका जो रिटन टेस्ट होता है 150 अंकों का, उसको आपको पास करना पड़ता है। तब आपको बोर्ड आमंत्रित करता है इंटरव्यू के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से उन सभी प्रश्नों का निदान करने की कोशिश की है जो एक विद्यार्थी के दिमाग में चलते रहते हैं इस परीक्षा के पैटर्न को लेकर के। यदि दोस्तों इन प्रश्नों के अलावा भी कोई और प्रश्न आपके इस परीक्षा के पैटर्न से संबंधित चल रहे हैं, जिनका निवारण इस वीडियो के माध्यम से नहीं हो पाया है दोस्तों, तो आयोग ने जो आपका एनवीएस है नवोदय विद्यालय समिति, उसने आपके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट भी बना रखी है, जिसका नाम है दोस्तों www.navodaya.gov.in। तो इस वेबसाइट को आप जब यूज करते हैं, देखते हैं दोस्तों, तो आप अपने बाकी के बचे हुए प्रश्नों का भी निवारण कर पाते हैं। तो आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है, किसी प्रकार की क्वेरी है आपके दिमाग में, या किसी भी प्रकार की शंका है, तो उस शंका का आप निवारण इस वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं दोस्तों। यदि वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में भी आपके लिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर कर दें अपने उन मित्रों के पास जो इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और अध्यापक बनना चाहते हैं एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा आयोजित की जाने वाली पीजीटी हिंदी विषय की परीक्षा के अंतर्गत हिंदी के अध्यापक बनने के लिए दोस्तों। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो उन विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि एनवीएस के द्वारा डिजाइन किए गए इस परीक्षा के पैटर्न में आपको क्या अच्छा लगा दोस्तों, और क्या अच्छा लगा आपको इस वीडियो में जिसमें मैंने बताया इस परीक्षा के पैटर्न के बारे में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।